हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास बाईसाइकिल है उसको अपग्रेड करना है एज अ प्रोफेशनल में, ऐसे कोई चिंदीगिरी में नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं, एक साइकिल खरीदते हैं, उसके ऊपर लाइट लगा देते हैं। मैंने एक दो बाईसाइकिल वालों की भी वीडियोस देखे हैं, तो उनके खुद के मैंने वीडियो देखे। तो एक साइकिल का जो मेन हैंडल आता है उसके ऊपर लाइट के ऊपर और लाइट लगा रखी, उसने मॉडिफाई दिखा दी। तो ऐसा नहीं करना है, लाइट एक ही लगाओ, प्रोफेशनल लगाओ। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैंने अभी फ़ोन में मैं देख रहा हूँ, वो वाली आपको बारी बारी से चीज़ बताता हूँ, ताकि वो आपकी ना फ्यूचर की जो साइकिल अपडेट करने में या फिर उसको मॉडिफाई करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं इन सब प्रोडक्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से बाय भी कर सकते हो। तो सबसे टॉप वन पे जो मैंने रखा है, यहाँ का जो बैक लाइट का दिया है, इसके अंदर कोई भी साइड की टेल लाइट नहीं है। बिकॉज ऑफ आप टेल लाइट लगाते हो, काफ़ी चीप भी आता है, पानी में ख़राब भी हो जाता है। और ये मैंने बैंगोड पे देखा था, तो अगर आप बैंगोड से नहीं मंगाना चाहते हो तो ये अमेजोन पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के बारे में। तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप ब्रेक को भी अपग्रेड करना चाहते हो तो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक ही लगाइए। तो मेरा सजेशन है शिमानो का आप डिस्क ब्रेक ले लीजिए, बिकॉज ऑफ शिमानो का सस्ता भी पड़ता है, क्वालिटी वाइज भी ज़्यादा बेटर आता है एज कम्पेयर टू अदर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। तो हाइड्रोलिक इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। अगर आपने ये नहीं देखा है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक वर्सेस हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक का वीडियो, तो आप ऊपर आई बटन में देख लीजिए, वहाँ पर आपको सजेशन हो जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप इजीली देख पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट करने में। उसके बाद है इस तरीके के मिरर, ये दोनों साइड के मिरर लग जाते हैं। ये लुक लाइक बाइक वाला आ जाता है, बुलेट वाला थोड़ा लुक आ जाता है, बट ये मिरर इतने भी बड़े नहीं कि आपकी जो साइकिल है ऑकवर्ड लगे। इट्स वेरी लुकिंग अ प्रोफेशनल। और सेकंड बात ये हो जाती है, एकदम कॉर्नर पॉइंट पे लग जाते हैं, फ्रंट में कहीं पर भी नहीं आते। आपके जो हैंडल बार होगा उसके एकदम कॉर्नर पे लगेगा दोनों साइड में, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोफेशनल और लुक वाइज बेटर लगेगी, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर आप इस तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा बार लगाना चाहते हो तो ये आप बार लगा सकते हो, चीप भी है और क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम पीपल क्या करते हैं, बेल और ऑडोमीटर वगैरह लगा लेते हैं, जिसकी वजह से साइकिल थोड़ी हैवी हो जाती है। तो एक ही अगर आप हैंडल बार पे लगाओ तो ऑकवर्ड लगता है, तो इस तरीके का आप एडिशनल बार यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप डबल सीट अगर लेना चाहते हो, लुक वाइज बेटर करना चाहते हो, तो इस तरीके का आप कैरियर यूज कर सकते हो। बट मोर प्रोबेबिलिटी कि आप इस तरीके का कैरियर ना ही लगाओ, बिकॉज ऑफ कैरियर लगाने की वजह से क्या हो जाता है, साइकिल का पूरा लुक हो जाता है जीरो, तो कैरियर को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हम करते हैं हैंडल में, ठीक है, जो लुक वाइज ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। बिकॉज ऑफ हम कहीं पर भी जाते हैं तो सेलफोन, इधर आईपॉड वगैरह कुछ ना कुछ हमारे साथ रहता है, तो वो भी हम इजीली कैरी कर सकते हो, हमारे डायरेक्शन के लिए इजी हो सकता है। तो इसके लिए तो इस तरीके के जो होल्डर होता है वो हमें नेसेसरी होता है। तो उसके बाद हम करते हैं इस तरीके की व्हील रिम के बारे में। व्हील रिम के बारे में इसके लिए कंपलसरी, बिकॉज ऑफ हम कहीं पे ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी जो व्हील की रिम हो जाती है वो कभी कभार लूज हो जाती है, तो यह साथ में कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पर भी लूज हुई, इमीडिएटली उसको टाइट किया, सही हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हमें बार बार मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें ऑल साइज का रिंग आ जाता है, जिसकी वजह से आप कभी भी कहीं पर भी अपनी जो रिम होती है उसको आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे एडजस्टेबल स्टेम के बारे में। उसमें क्या होता है कि अगर आपका हैंडल जो बाहर है वो आपको अगर नीचे लग रहा है, तो इस तरीके का आप एडजस्टेबल स्टेम लगा के आप हैंडल को ऊपर वाली फीलिंग ले सकते हो, ऊपर ही आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। अगर आपको नीचे भी करना है तो उसके अंदर एलिंग की सेट करके थोड़ा डाउन कर सकते हो। बट सजेशन, अगर आपका हैंडल बार पहले से सूट है तो उसको मूवेबल मत करो, ये भी मत ही लगाओ। अगर आपको लगता है कि यार हैंडल कुछ ज़्यादा ही नीचे है, तब ये बार आप लगाओ। जनरली क्या होता है, आजकल की साइकिल में जो हैंडल आ रहा है थोड़ा नीचे ही आ रहा है, तो इस तरीके का आप एडजस्टेबल स्टेम लगा के अपने बार को थोड़ा ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं इस तरीके के पैडल के बारे में। तो एज कम्पेयर टू आपकी जो नॉर्मल साइकिल के पैडल आ रहे होंगे, आपको भी दिखने में काफ़ी कॉमन लग रहे होंगे, तो अगर आप उसको अपग्रेड कर रहे हो और मॉडिफाई कर रहे हो तो इस तरीके के पैडल लगा लीजिए, लुक वाइज ज़्यादा बेटर आता है। उसमें 2-3 टाइप के और भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट वगैरह के भी आते हैं, तो पीछे से अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो लाइट वगैरह भी दिख जाती है। बट उसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो सेल आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो अगर इससे बेटर है इस तरीके के पैडल ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं पंचर प्रूफ लिक्विड के बारे में। पंचर प्रूफ लिक्विड इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। अब वो गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपके जो लोकल शॉपकीपर है शायद उनके पास भी आप जाके देख सकते हो। पंचर प्रूफ में क्या हो जाता है, एक बार आपने
टायर के अंदर पंचर प्रूफ लिक्विड डाल दे, उसके बाद आप उसको कहीं पर भी लेके जाओ, अगर आपका ट्यूब पंचर भी हो गया तो बाय डिफॉल्ट इमीडिएटली वो रिकवर हो जाता है, मतलब पंचर होने का कोई टेंशन नहीं रहती है। तो पंचर प्रूफ लिक्विड आप अपने बाईसाइकिल में डलवा दो। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के टेल लाइट के बारे में। इसमें क्या हो जाता है, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि मुझे मॉडिफाइड टेल लाइट वगैरह में चाहिए भैया, मैं तो टेल लाइट के बिना नहीं, लेफ्ट राइट। तो इस तरीके का मैनुअली वाला लीजिए, उससे क्या हो जाता है कि आप लेफ्ट बटन दबाओगे तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर, राइट वाला तो राइट वाला, मिडल वाला तो दोनों ब्लिंक हो जाएगी, जस्ट लाइक अ पार्किंग टाइप का। तो इस तरीके का लीजिए, इससे क्या हो जाता है कि लुक वाइज भी ये अच्छा दिखता है नॉर्मल टेल लाइट के कंपेयर में। तो फ्रेंड्स कुछ और प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। So friends, thank you so much for watching this video. Please like, share and comment guys, and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys.